नमस्कार, मैं रंजित कुमार एक अच्छे विचार के साथ। जीवन में आगे बढ़ना है तो आप अपने जीवन में एक गुरु बनाइए। जीवन में आपने सही सुना, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जीवन में एक गुरु बनाना होगा। क्यों? क्योंकि उनके हर एक नियमों को आप फॉलो करेंगे, पालन करेंगे। सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, हाँ हम सही करें। रोड पर आप लोगों को देखे हैं चलते हैं, और ख़ास करके ड्राइवर को देखे होंगे कि पिछले गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो अगले गाड़ी पर बैठे ड्राइवर के हर एक स्थितियों को वो पालन करता है। अगले गाड़ी पर बैठा एक ड्राइवर ब्रेक लगाता है, पीछे वाला भी ब्रेक लगाता है। अगले गाड़ी को ठोकर मिलती है, पीछे वाले को भी ठोकर मिलता है। वो दाएं लेता है, ये भी दाएं लेता है। लेकिन चतुर तो उसमें वो हो जाता है जो बीच बीच में आई स्थितियों के अनुसार अपना निर्णय लेता है। तो हम भी आपको बताते हैं कि गुरुजनों से सीखिए, और इस संसार में जब जरूरत पड़े तो थोड़ा सा कुछ अपना भी निर्णय लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि गुरु इसलिए आपको बनाना जरूरी है ताकि आप उनके संरक्षण में रहेंगे तो कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। क्योंकि बना ही है गुरु, पहला शब्द गु और दूसरा शब्द है रू, मतलब बना गुरु। गु का मतलब है अंधेरा और रू का मतलब है प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश, वो रात्रि वाला अंधेरा नहीं, वो अंधेरा जो आपकी कोई रास्ता दिख नहीं रहा हो और वो रास्ता दिखाने वाला कोई सार्थक व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो तो उनको आप गुरु न मानेंगे तो क्या मानेंगे? गुरु। इसलिए आपको जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। यह गुरु सिर्फ पढ़ाई करवाने वाले साहब नहीं, आपको बिजनेस को बढ़ावा दिलाने वाले, नेटवर्क मार्केटिंग में जो आगे चल रहे हैं श्रृंखला में, वो गुरु। और साथ साथ आपके घर परिवार में जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, वो हैं आपके गुरु। इसलिए जीवन में गुरु का होना रहस्य है साहब। साथ ही साथ आपको माइंड में प्रश्न बनता होगा कि लोग अमीर हो जाते हैं, तो अमीर हो तो जाते हैं, ये आपने तो सोच लिया, लेकिन सिर्फ आपके सोचने से लोग अमीर बन रहे हैं या अमीर बनकर रह रहे हैं, या आपकी सोच पे नहीं, उनकी कार्य पर डिपेंड करता है। और जो अमीर होते हैं ना, शायद आप हमेशा कानून का विरोध करते रहते हैं, लेकिन जो अमीर होते हैं, जो अच्छे बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं, वो देखिएगा आप जब से आपका होश हुई है, जब से आपके याद हुआ है, तब से आपको ये पता होगा, अच्छा से पता होगा कि जो बिजनेस का संचालन कर रहे हैं ना, वह सरकार के हर एक गाइडलाइन को वो पालन करता है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं। विरोध करने से हर चीज़ का समाधान होगा? नहीं, हर चीज़ का समय होता है साहब। समय आता है तब आप बताइए, डट कर सामना करिए, तब बदलाव होगा। बीच में यदि आप ऐसे वैसे करिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अमीर बनना, मैं नहीं मानता हूं कि अमीर बनना अच्छा बात है, बल्कि अमीर की श्रेणी में हमेशा हमेशा रहना यह लक्ष्य है। तो आप अमीर, आप न जाने कितने लोगों को देखा होगा आप जीवन में कि शुरुआत उनकी कैसी थी, मिडिल पॉइंट कैसा रहा और अंत कैसे हुआ। तो अमीर बनकर अमीर रहना यह आपके लिए रहस्य की बात होगी, और इसके लिए आपको कोशिश तो करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं आप लोग को बताता हूं कि हमेशा आप नियमों का पालन करते रहें। और साथ ही साथ लोग क्यों कभी कभी परेशानियों में पड़ जाते हैं। कई बार आप सुने होंगे देश में बहुत सारा, बताइए अफवाहें, देश में बहुत सारा बताइए स्थितियां पैदा हुई, जो लोग शीर्ष से आधार पर चले आए। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हमें साइड का भी रास्ता होना चाहिए। बड़े शहरों में जब जाम लगती है तो बाईपास का विकल्प होता है ना, आपने सही सुना। उसी प्रकार से चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, गैर सरकारी कार्यों में लगे हों, तो आपका बैक का प्लान तो लेना ही पड़ेगा साहब। जब तक आपके साथ साइड का कोई रास्ता नहीं रहेगा, समझ रहे ना बात,
साइड का जब तक कोई आपके पास रास्ता विकल्प नहीं रहेगा तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़िएगा, और जीवन में यदि आगे बढ़ भी जाइएगा तो हो सकता है क्या आपका स्थितियां आपके अनुकूल न रहे तो आपका मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसको आप अच्छे ढंग से समझते होंगे कि जो कंपनी जो हम तक कार बनाकर शोरूम के माध्यम से जो हम तक भेजता है, वो कंपनी 4 चक्का के अलावे एक स्टेपनी में भी चक्का देता है। क्यों देता है? आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। कंपनी में जो मैकेनिक होता है, जो उसको बनाने वाला था, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ वो यानी निर्माण किया है, लेकिन फिर भी वो देखता है कि रास्ते में यदि कहीं दिक्कत आ गई तो स्टेपनी पर काम चल जाएगा, इसलिए वो 4 चक्का ही नहीं 1 चक्का को जरूर एक्स्ट्रा में देता है। वो साइड का रास्ता है। आप अपने जीवन में भी वैसे ही समझिए, जो काम आप कर रहे हैं आपके साथ कोई अन्य विकल्प का भी होना आवश्यक है। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता रहा हूं कि यदि आप इस प्लान के तहत यदि आप अपने आप को कोशिश करते हैं तो कभी आपका बेचैनियाँ और घबराहट नहीं होगी। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें है कि यदि आप अपने जीवन में एक कृषक होने के नाते यदि आप समय समय पर आप कृषि कार्य कर रहे होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूरे परिवार के साथ रहिए, आपके कार्यों में उनकी मदद मिलेगी और आपका काम समय पर सब संभव हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोगों से कट कर रहिएगा, लोगों से बट कर रहिएगा, लोगों से अलग रहिएगा तो आपका समय पर काम होने वाला नहीं है। जो समय पर होने वाला भी था ना, वह समय पर नहीं हो पाएगा। और रही बात यानी अच्छे शहरों में रहने वाले का, तो मैं बताता हूँ कि यदि आप अच्छे शहरों में रह रहे हैं तो उतना रहने के बाद भी आपको परिवार का हाथ पकड़कर चलना पड़ेगा, क्योंकि देश में ऐसी ऐसी बताइए महामारी कभी कभी आ जाती है। आप जब खुशहाल होते हैं, जब व्याधियां आपके पास नहीं होती है, जब समस्या आपके पास नहीं होती है, तब तो आपको किसी अन्य व्यक्ति की सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन याद करिए कि आपके साथ रहने वाले, आपके मोहल्ले में रहने वाले कोई व्यक्ति ग्रसित हुआ है कोई डिजीज से, तो उनको इलाज के लिए पैसे है लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनके पास कोई परिवार का सहारा नहीं है, तो बेचारा तड़प करके जान दे देता है। तो आपको यानी कैसे आपको लगता है कि हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे? कभी न कभी तो परेशानियां आएगी। आपको बताइए, बुढ़ापे में कई बार होता है कि उम्र अधिक हो जाने के बाद भी बताइए लोगों का सहारा लेना पड़ता है, तो उस दौरान आपको कैसे काम चलेगा? लोगों के साथ रहने से काम चलेगा। इसलिए परिवारों को यानी कभी बांटने का प्रयास मत करिए, परिवारों को साथ लेकर के चलिए। और यदि यह संवाद आपको सीखना है तो यदि आप देखते होंगे तो आप शंकर जी के पूरे परिवार से आप सीख सकते हैं। शंकर जी के पूरे परिवार से आपको वो संदेश मिलती है कि वह परिवारों को जोड़ने का काम किया है। उनके साथ यानी सारा परिवार है, और वो परिवार ही नहीं, आप लोग तो बताइए कई बार धार्मिक परंपराओं के अनुसार कहने लगते हैं कि उनकी शादी में तो बताइए अनेकों प्रकार के लोग, जीव जंतु सब गए। वो ही आपको एक शिक्षा देता है साहब। आप ऐसा मत सोचिए कि उनकी बारात गई थी तो भूत गए थे, पिचास गए, ऐसा नहीं है, कीड़े मकोड़े गए, बहुत सारे बिजनेस, ऐसा नहीं है। यह बस दर्शा रहा है कि आप यानी जुटकर हैं कि टूटकर हैं। यदि आप जुटकर हैं तो आपको यानी सबक लेना है और आपको शिक्षा लेना है, यानी शिव भगवान की पूजा और आराधना करके, क्योंकि उनकी आराधना स्तुति करते हैं तो सिर्फ मंदिर जाने से और शिवालय में जल और जलाभिषेक करने से आपको वह यानी ईश्वर आपके जीवन में संतुष्टि और आपके तृप्ति नहीं करने वाले हैं, जब तक कि उनके जैसे आप उनका जीवन में आप अनुकरण नहीं कर लेते हैं। तो मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि यानी बताइए शिवरात्रि के अवसर पर यानी और भी बताइए सावन के यानी माह के अवसर पर यदि आप शिवालय जाते हैं तो आप शंकर जी का जीवन यानी सिर्फ वंदनीय नहीं मानिए, बल्कि यानी शिव जी का जीवन को आप अनुकरण करिए। और उनकी जीवन सिर्फ वंदनीय नहीं बल्कि अनुकरणीय है। तो आप अनुकरण करते हैं तो आप परिवारों को एक साथ बांध कर चलिएगा, और परिवारों को एक साथ बांध करके चलिएगा तो आपको जीवन में कभी कष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने परिवार के साथ रहें और अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखें। तब तक का इतना ही, फिर मिलेंगे मैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।